वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम पर इंटीग्रेशन के सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पढ़ा रहा था और सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने आपको बहुत स्पेशल टाइप के लास्ट टाइम पे क्वेश्चन बताए थे। कठिन होते हैं और अच्छे बहुत होते हैं। ठीक, आज फिर से वैसे कुछ क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको कुछ यहाँ पर और टाइप के क्वेश्चन बताऊँगा। इसमें साइन की पावर 4, साइन की पावर 6 ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए आपको अच्छे से। ठीक, पूरी बात क्लियर हो जाए अच्छे से। चलिए देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स रूट के अंदर। ठीक, ऐसे क्वेश्चन करने का बहुत सिंपल सा मेथड है। यहाँ a ना हो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स हो जाए। ठीक, कुछ भी वैल्यू आ जाए ऐसे करके, अगर कोई टर्म में आ जाए तो रूल ये होता है कि x बराबर कुछ लेट कर लो, बट यहाँ पर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा लो तो ज़्यादा ईजी हो जाए क्वेश्चन। जो कैसे रूट a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराया a प्लस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स डी एक्स आई इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट के अंदर देखो वैल्यू क्या हो गई a प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स आई इक्वल टू। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या लिखा रूट से बाहर आएगी वैल्यू तो a प्लस एक्स अपॉन ये रूट आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा देखना है उसी आई इक्वल टू क्वेश्चन क्या हो गया यहाँ से, ये हो गया ए अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को अलग कर दिया प्लस एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को अलग कर दिया। इंटीग्रेशन लगाइए इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे दो क्वेश्चन बन गए सब। पहला क्वेश्चन ये बन गया, दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन गया। ये क्वेश्चन क्या है, ए तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। बट ये देखो यहाँ पे समझो इसको टी मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इस टर्म को, इस टर्म को टी मानो। मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर। नेट कर लिया आपने इसको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। ए का डिफरेंशियल 0 माइनस 2x ब्रैकेट क्लोज डी एक्स इक्वल टू डी टी एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस 1/2 डी टी। इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1/2 डी टी अपॉन रूट टी हो गया। ये तो मैंने एज यूजल जैसे लिखा हुआ ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस 1/2 रूट टी है ना, तो ऊपर जाएगा क्या है टी की पावर माइनस हाफ। टी की पावर क्या होता है इसका इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी। मैंने कहा था इसके आगे आप लोग खुद प्लॉट किया। ये वैल्यू क्या बचेगी टी की पावर हाफ अपॉन हाफ, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। प्लस सी टी की वैल्यू डिवाइड करिए उसको लेट कर तब देना यहाँ पर ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्वेश्चन क्लियर हो गए। होमवर्क के तौर पर यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेना घर के लिए। इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स अपॉन खत्म। ठीक, होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख। अच्छा क्वेश्चन है, रूल अच्छा है, तरीका बढ़िया है, मेथड ऐसा ही करना, अलग मत करना। ये क्वेश्चन उससे भी अच्छा है। आ चुका एग्जाम में 2-3 बच्चे पूछ भी चुके ऐसा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैसे करोगे, देखिए सेम क्वेश्चन थे ऐसे। इनमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई मत कराना, इसमें लेट कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन सेम था, ऐसे कभी क्वेश्चन आते हैं तो मैंने आपसे कहा था ऐसे बार कॉस लेट करते हैं। ठीक है, तो ऊपर नीचे कॉस का फॉर्मूला बन जाता है, हट जाता है। यहाँ पर ये काम कर लीजिए। आपने क्या लेट कर लिया, यहाँ लेट कर लो रूट एक्स इक्वल टू कॉस टी कर लिया। ठीक, कॉस टी ध्यान रहा दिखेगा तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर टी। डन। एक्स का डिफरेंशियल 1 डी एक्स इक्वल टू 2 कॉस टी माइनस साइन टी डी एक्स इक्वल टू माइनस 2 कॉस टी इंटू साइन टी। डन हो गया ये बात। अब यह सुनिएगा आई इक्वल टू क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन रूट के अंदर देखिए 1 प्लस कॉस टी अपॉन 1 माइनस कॉस टी और डी एक्स की वैल्यू बेटा क्या आ गई माइनस 2 कॉस टी इंटू डी टी और साथ में डी टी लिखना भूल गया, तो साथ में डी टी माइनस 2 कॉन्स्टेंट है बाहर हो गया। इंटीग्रेशन रूट के अंदर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा लो। ऐसे क्वेश्चन बताया था 1 माइनस कॉस टी इस रूट के अंदर मल्टीप्लाई किससे होगा कॉन्जुगेट से 1 प्लस कॉस टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी। बाहर क्या लगा दिया आप लोगों ने बेटा
कॉस टी इंटू साइन टी डी टी। ऊपर क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और रूट से वैल्यू बाहर आ जाएगी। देखिएगा सभी लोग, ए प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर वैल्यू बाहर आ गई, 1 प्लस क्या बन गया, कॉस टी हो गया। नीचे देखिए क्या बन गया, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस, मतलब क्या हो जाएगा, मीन 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी। कॉस स्क्वायर टी क्या होता है, साइन स्क्वायर टी क्या होता है, और साइन स्क्वायर टी जब रूट से बाहर क्या आएगा, अरे रूट के अंदर ही क्या आया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी। रूट से वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन टी बाहर, वैल्यू अपॉन में क्या आ गई, साइन टी इंटू ये क्या आ गया, कॉट टी इंटू सॉरी कॉस टी इंटू साइन टी डी टी। ये साइन टी क्या हो गया, कॉट टी का मल्टीप्लाई इसमें करा लीजिए, -2 इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, कॉस टी प्लस कॉस स्क्वायर टी। पढ़ा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालना इस बात के लिए, बहुत आता है एग्जाम में। इसका इंटीग्रेशन तो आपको आता है, बट आपको इसका इंटीग्रेशन अभी से नहीं आता है। कैसे होगा बताओ, कॉस प्लस का फॉर्मूला लगा, क्या होगा कॉस प्लस का फॉर्मूला बताइए, अच्छी बात है, फिर एक साथ करते हैं। कॉस टी प्लस क्या होगा भाई, कॉस प्लस का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर, तो ये 1 प्लस कॉस 2t अपॉन 2 बने कि नहीं बनेगा, ये पता चला कहाँ से है, बता दें। देखो कॉस 2x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 टी, तो यहाँ पर 2t बन जाएगा, 1 चला गया इस साइड, 2 अपॉन में आ गया, देन ये हो गया dt। आंसर बस ये लिख देना, -2 ब्रैकेट के बाहर। इसमें बेटा कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी प्लस 1/2 ब्रैकेट लगाओ, 1 का इंटीग्रेशन 1 का टी, साइन टी का कॉस टी का साइन 2t अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज, ये बड़ा ब्रैकेट सी लगा दिया, आंसर आ गया। सब क्लियर हो गई बात, फिर समझ लीजिए अच्छे से, एक बार पूरी बात समझ लीजिए। ये पूरा क्वेश्चन कैसे हो गया, कॉस टी प्लस कॉस स्क्वायर टी। कॉस टी तो ऐसे ही है यूजुअल रहेगा, कॉस स्क्वायर टी का फॉर्मूला देखिए लिखा हुआ है, कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी प्लस हाफ इसके बाहर रहेगा, बाहर कर दिया, 1 का इंटीग्रेशन टी, कॉस 2t का इंटीग्रेशन साइन 2t अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज, प्लस क्या आ गया सी, डन हो गया। एक और क्वेश्चन, बहुत लाजवाब क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, अच्छा लगता है इनके क्वेश्चन बताने में, मजा बहुत आता है, ठीक है, इसलिए दिख रहा है आपको। अगर देखो, अगर थोड़ा ध्यान दो अच्छे सब लोग, बेटा आयुष देखो, tan इनवर्स x को t मानते हो, ठीक, तो क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन फॉर्मूला नहीं बना पाओगे रूट के अंदर, आप फॉर्मूला नहीं बना पाओगे, तो रूट के अंदर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का फॉर्मूला या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला आपको नहीं आता है ना, तो उसको बनाना पड़ेगा। एक काम करो, उसको नोट कर लो, रफ करना पड़ेगा पूरा। कल लोग एक क्वेश्चन बताया फिर थोड़ा सा पूरा सही से नोट ही कर लो, बता दे, मानना है यहाँ पर q tan x करते हो, बता दे, एक लाइन लिख दे रहा है, स्टेप फिर आप नोट करो। इसमें एक काम करो, dx अपॉन ऐसे कर दो, रूट के अंदर p स्क्वायर प्लस इससे लिख दिया आपने q tan इनवर्स x का बेटा होल आप स्क्वायर। अब इसको t मानेंगे, करो फटाक बताते हैं, इन्हें बताते फिर आप। हाँ सुनो बच्चों, ये क्वेश्चन लाजवाब था, मैंने कहा था ना, जगह बना लिया। अब सुनो जरा क्वेश्चन ऐसे करना है, इस सब बेटा यहाँ क्वेश्चन बना लिया, रूट p स्क्वायर प्लस q tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। इस पर जब क्वेश्चन है क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लेट करने वाले हैं, लेट q tan इनवर्स x को क्या लेट कर लिया आपने t, क्या माना ऐसा, क्लियर कर लो पूरी बात। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला बना लिया, q कांस्टेंट है बाहर हो गया, tan इनवर्स का डिफरेंशियल 1/1 प्लस dx इक्वल टू रौनक 1/1 प्लस x स्क्वायर dx इक्वल टू dt अपॉन q, डन हो गया। ये देखिए आगे यहाँ से सारा देखो, i इक्वल टू क्वेश्चन यहाँ से क्या बन गया बेटा, देख लो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन गया, 1/q 1 रूट के अंदर वैल्यू क्या बन गई, p स्क्वायर प्लस, बस क्वेश्चन अब यहीं से गड़बड़ हो गया। सर अभी तक आपने कोई मुझे ऐसा फॉर्मूला नहीं बताया है जो रूट में p स्क्वायर प्लस t स्क्वायर हो। आपने जो भी फॉर्मूला बताया था विदाउट रूट का बताया था। एक फॉर्मूला यहाँ पर होता है रूट में
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, उसको आपको आगे पढ़ने में मिलेगा वैसे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको याद हो तो आपको मैंने ये फॉर्मूला बताया था, डी एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। और यही टर्म अगर फॉर्मूला ये बन जाए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फॉर्मूला बन जाए रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये दो फॉर्मूले स्पेशल होते हैं। सुन लीजिए क्या होते हैं, बता दे रहा हूं। ये फॉर्मूला बन जाएगा लॉग एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस ही रहता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ही रहता है। ठीक, सुनिए सभी लोग, ये दो फॉर्मूले क्लियर हो गए। अब यही वाला फॉर्मूला तो ये लगा हुआ है, देखो यहाँ से क्या बन गई, आई इक्वल टू 1/q लॉग ब्रैकेट टी प्लस रूट पी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर और प्लस क्या आ गया सी, जिसको टी माना उसको लगा दो यहाँ पर। एक बात ध्यान रखना, इस वाले फॉर्मूले जरा चेक कर लेना, यहाँ माइनस तो नहीं जाएंगे। ठीक है, ध्यान नहीं दिया हमने, देखा नहीं। ठीक है, अभी बहुत दिन से रिजल्ट में नहीं है, ऐसे याद रहेगा। एक्स प्लस वैसे प्लस ही होता है, मुझे इतना पता है। ठीक, हो सकता है शायद हो, गलतियाँ हो जाती। ठीक, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे दो अच्छे से, ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रखे जाते हैं। फॉर्मूले बेस, बिल्कुल सिंपल से फॉर्मूले बेस क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रहता है, और ये पूछ ही लेता है क्वेश्चन एक ना एक आपसे। ऐसा क्वेश्चन क्लियर हो गया। कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा पीस, अगर रूट ना लगा होता है क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन और सरल हो जाता है। ठीक, रूट लग गया है, क्वेश्चन सरल और थोड़ा टफ हो गया हल्का सा। ठीक, क्लियर, चलिए करो फटाफट क्वेश्चन होता है। हाँ बच्चों, अब इस टाइप में कुछ क्वेश्चन में देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रिग्नोमेट्री आपको आती है तो काम आसान है, वरना थोड़ा दिक्कत करेगी। अभी थोड़ा स्टार्ट कर, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री जरा फॉर्मूले बता दें। इसलिए बेटा कुछ फॉर्मूले याद है आपको? तो देखो फॉर्मूले बता रहे पहले, 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर, याद होना चाहिए आपको फॉर्मूला याला, साइन ए प्लस बी इंटू साइन प्लस साइन ए माइनस बी। 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अच्छा, एक कॉस रेकर दो फॉर्मूला चेंज होता है, लेकिन वाला मत कर दो, जला थोड़ा सा रह जाए। 2 कॉस ए कॉस बी बराबर क्या बन जाएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। और एक फॉर्मूला और भी होता है, उसको याद नहीं करना आपको, और ना ही याद करना, एक्स्ट्रा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। क्या बताओ, क्या छुट्टी आ सकती है। ये वाले फॉर्मूले क्लियर हो गए। अब जरा सुनो कैसे अप्लाई करना होता है। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 की अगर आती है अच्छी खासी, कभी दिक्कत नहीं होगी, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए हमेशा क्लास 11 में कहा जाता है, या 10th में कहा जाता है, ट्रिग्नोमेट्री जरूर ध्यान दें, और ईजी होती है, ऐसा कहते हैं। मेरे ओपिनियन में सबसे कठिन होती है ट्रिग्नोमेट्री। कहाँ किस जगह उसका यूज नहीं है, ऐसी कोई मैथमेटिक्स की ब्रांच नहीं है जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज ना हुआ। देखो पूरा इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्री है, साइन साइन कॉस, कुछ है क्या, कुछ नहीं। ये अब फॉर्म क्या लिखा हुआ देखो, साइन 4x इंटू कॉस 3x। अगर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई मैं करा दूँ, क्वेश्चन में 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करा दूँ निखिल, तो 2 साइन 4x इंटू कॉस 3। बताओ किसका फॉर्मूला बन जाएगा, 1/2 ब्रैकेट लगा देना इसको। बताइए, ये बन गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए प्लस बी, मतलब क्या होता है, साइन 7x प्लस साइन x, और इंटीग्रेशन लगा दिया, dx लिख दिया, इक्वल करके इसका इंटीग्रेशन कर दो 1/2। इसको मैं नीचे कर दूँ यहाँ पर, ऐसे यहाँ 1/2 ब्रैकेट लगाओ। साइन 7x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस कॉस 7x। क्लियर, प्लीज़ सब लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फॉर्मूले जरूर याद रखो। प्लस साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, माइनस कॉस x। याद है कि नहीं याद, क्लियर है पक्का? प्लीज़ सभी लोग बोलते हुए जाओ साथ में यार, याद नहीं रहेगा ऐसे। 2 कॉस 2x इंटू कॉस 4x dx आई इक्वल टू 1/2। ये फॉर्मूला क्या बन जाए बताइए, कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन कॉस
6x प्लस कॉस माइनस 2x, और कॉस के अंदर का माइनस गायब हो जाता है। देखिए 1/2 लगाइए ब्रैकेट, साइन 6x अपॉन 6 प्लस साइन 2x अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज, प्लस क्या हो गया, क्लियर। अगला क्वेश्चन, ये दो टर्म के थे क्वेश्चन, सब सॉल्व हो जाएंगे। इन 3 टर्म की दिक्कत करो। एक मैं बता दे रहा हूँ, होमवर्क वाला हो जाएगा तुम्हारे लिए ये वाला। आई इक्वल टू, आप लोग होमवर्क वाला कर लीजिएगा, साइन 2x, साइन 4x एंड साइन 6x। ये वाला होमवर्क ले लीजिए, ये मैं बता दे रहा हूँ। इन क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 cos 2x इंटू cos 4x, मल्टीप्लाई तो 2 ही में कराओगे ना, फॉर्मूला 2 ही में ही होता है ना। ये फॉर्मूला किसका बन गया, देखिए cos a प्लस बी प्लस कॉस, लगाओ जरा सी बात है फॉर्मूला, उधर 1/2 ये हो गया इंटीग्रेशन, ब्रैकेट लगाओ, क्या फॉर्मूला हो गया, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, माइनस 12 बचेगा, cos के अंदर को माइनस, ये 2x हो गया, cos के अंदर माइनस गायब हो जाता है, बाहर नहीं आता, cos 6x dx, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई, i इक्वल टू 1/2, ये वैल्यू क्या आ गई, cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x इंटू cos 6x। अर्जुन अब यही देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, i इक्वल टू 1/2, देखो इस पर cos की पावर 2 6x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos 6x पहले लिख दिया, देन cos 2x dx। इसका इंटीग्रेशन नहीं होता, मैंने बताया था आपको, cos स्क्वायर x इक्वल टू का इंटीग्रेशन नहीं होता, उसको कैसे लिखते हैं, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 के फॉर्म में लिखते हैं ना। यहाँ अगर x है तो यहाँ क्या है, 2x, यहाँ 2x तो यहाँ 2x तो यहाँ 4x, यहाँ 5 तो यहाँ 10, यहाँ आई एक्स है तो ये कितना है, 2 है, यहाँ 4 होगा तो यहाँ कितना होगा, 8, यहाँ x तो यहाँ 2x, यहाँ 2x तो यहाँ 4x, यहाँ 8x तो यहाँ 16x, और यहाँ कितना है आपको देखो, अगर क्वेश्चन में cos स्क्वायर 6x है तो यहाँ क्या बन जाएगा, 1 प्लस cos 12x अपॉन, सुनिएगा, आई इक्वल इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 12x अपॉन ब्रैकेट लगा दो dx, फिर ये 1/2 लिखा हुआ है, यहाँ फिर से 2 से मल्टीप्लाई, 2 से, तब 2 से डिवाइड करोगे 4 बन जाएगा, और मल्टीप्लाई कराने में फिर फॉर्मूला क्या बन गया, बोलो क्या बन जाएगा, cos 8x प्लस 4x, इसे लिख दिया ब्रैकेट में क्लोज dx, उस आगे 1/2 बाहर है, 1/4 हो गया इसको ब्रैकेट में लगाओ, 1 का इंटीग्रेशन cos 12x का इंटीग्रेशन माइनस 12x अपॉन 12, ये ब्रैकेट लगा दो, प्लस 1/4, ये क्या हो गया, माइनस साइन 8x अपॉन 8 माइनस साइन, सॉरी माइनस कहाँ से हो गया यार, cos का इंटीग्रेशन माइनस में कहाँ होता है, हमने माइनस में कैसे कर दिया, प्लस में सब ध्यान दीजिए, डिफरेंशियल कंपैरिजन सी दिमाग में, प्लस का सी, सब लोग कर लेंगे, क्लियर हो गया क्वेश्चन। हाँ, कॉस, ये cos a प्लस बी का फॉर्मूला देखो, तो cos a cos b का फॉर्मूला cos a प्लस बी होता है, प्लस cos a माइनस बी। सुनिए, ये क्वेश्चन अगर ये ना होता, साइन होता, कर लोगे, अगर सेम साइन होगा तो क्या होगा, पहले 2 में फॉर्मूला, ये बाहर रहेगा, फिर मल्टीप्लाई करा देना, निकल आएगा, क्या बोलेगा यहाँ पर 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस बी, 8x, ये बताते हैं, a प्लस बी, 6x प्लस 2x 8x प्लस 6x माइनस 2x 4x, आ गया, क्लियर हो गया हम लोग को। ये वाला फॉर्मूला होमवर्क कर लोगे ना पक्का, भैया थोड़ा सा तरीके लगाओ। अब कल की क्लास में एक लास्ट क्लास चलेगी आपकी, इसमें साइन पावर 6 वाले
बाकी जो क्वेश्चन बाकी रह गए ना इनको बता दें, खत्म हो जाएगा आपकी क्लास। किसी को कुछ चीज़ पूछनी होगी तो अपना पूछ लीजिएगा, मंडे को टेस्ट रहेगा आपको। ठीक, आज के इतना ही, बाय बाय क्लास।